अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लेट्स चेक अटेंडेंस फॉर्म इफ़ इट्स वर्किंग फाइन फॉर यू। अटेंडेंस फॉर्म जो है वो 10:45 पे आपका जैसे जो स्केड्यूल होता है उसी टाइम के ऊपर जो है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो मुझे ज़रा कमेंट्स के अंदर बता दें कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, एंड लेट मी चेक अटेंडेंस फॉर्म। जी, अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों का लाइव है, तो अब आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं। अटेंडेंस सब ने अपनी लाजमी तौर पर मार्क करनी है। जिनकी रहती है वो लाजमी तौर पर अटेंडेंस अपनी लाजमी जो है वो मार्क करेंगे। ठीक है, तो देयर इज़ सम इलेक्ट्रिसिटी इशू ओवर देयर, सो दैट्स वाई। ओके, वॉइस का मुझे बता दें कि वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है, और स्क्रीन भी क्लियर नज़र आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सबको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुबा मरियम, अब आप चेकआउट करें जाके फॉर्म को। फॉर्म आपके पास वर्क कर रहा होगा क्योंकि आपका टाइम जो है वो 10:45 है, तो 10:45 के बाद एक्टिवेट होगा। थैंक यू सो मच सरफराज साहब फॉर द क्लैरिफिकेशन। अटेंडेंस फॉर्म जल्दी से फिल कर लें जिन्होंने अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं की है। जी सर, क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है, सब बेहतरीन ज़बरदस्त। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक, और दुआओं में याद रखिएगा। सर वेब टॉक क्या है? वेब टॉक कोई एप्लीकेशन होगी। वेब टॉक जैसे हमारे पास जूम है, गूगल मीट है, और ये जिस तरीके की मुख्तलिफ जितनी भी हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए जो एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, उसी तरीके की ये एक वेब ऐप है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक फिर उसके अंदर कोई उनका फीचर होगा, मे बी ये सामने है, तो इसको जाके अकाउंट वगैरह बनाकर इसको ट्राई आउट करके देख लें। होपफुली अगर कोई चीज़ें इसमें देखने वाली हैं तो आपको समझ आ जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें। 2 मिनट हम और वेट करेंगे, और जैसे ही आप सब लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाती है तो इसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सादिया आप इसको चेक कर लें, मतलब 10 लाइक स्काइप हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट मैसेजिंग एप्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो उससे रिलेटेड ही कोई चीज़ है। उसी से रिलेटेड कोई वेब है, इसके ऊपर आप अकाउंट वगैरह बनाएं और फिर डिफरेंट लोगों को ऐड करें, जैसे स्काइप पे, फेसबुक पे हम लोग ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक अर्न का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मे भी शायद कंटेंट वगैरह की चीज़ इसके अंदर होगी, वो फिर आप इसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करके इन डिटेल देख सकते हैं इसको। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? सर, कल लिंक्डइन पे एक लड़की ने कहा कि मेरा बैकटॉप के ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनवा दो, मैं फिर आपको हर कनेक्शन का पे करूँगी। वो जैसे मैंने आप लोगों को लिंक्डइन का कहा था ना कि लिंक्डइन के कनेक्शंस ग्रो करने हैं, उसी तरीके का कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, मैं लिटरली मतलब आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि आई नेवर यूज्ड वेबटॉक। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड सर्विसेज, उससे सिमिलर सर्विसेज को यूज़ किया है। तो आप इसको अकाउंट वगैरह बनाकर और इसके ऊपर जाके ट्राई आउट करके देख लो इसको। अगर कोई ऑप्शन समझ आता है, जस्ट लाइक इसमें कनेक्शंस ग्रो करने हैं तो वही
जो लिंक्डइन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, लिंक्डइन के ऊपर कैसे कनेक्शंस ग्रो करते हैं, तो वो सिमिलर प्रोसेस और सिमिलर सारी चीज़ें इसके ऊपर भी आपको ऑलमोस्ट मिल रही होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें मेनली कनेक्शंस का होगा कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स होंगे, उससे रिलेटेड होगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या मैं फेसबुक क्रिएट करके देने की गिग बना लूँ? आप फेसबुक क्रिएट करने की नहीं, फेसबुक पेज बनाने की कर रहे हैं। फेसबुक पेज की ऑप्टिमाइजेशन, उसकी सेटिंग्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। फिर उसके बाद आप अगर उसके ऊपर कम्युनिटी मैनेजर वगैरह की, फेसबुक पेज मैनेजर की, ठीक, इससे रिलेटेड अगर आप इसको बना लेंगे गिग्स को, तो वो कल इन डिटेल मैंने आप लोगों को रिसर्च भी करके दिखाई लाइव और सारी चीज़ें देखी, तो वो आपके लिए वर्केबल होगा। ठीक है। वालेकुम सलाम सर, टुडे वन ऑफ द बायो रिक्वेस्ट वाज टू मेक पीपीटी फॉर डाटा मैश। व्हाट इज डाटा मैश? देखो साजिद, सीधी सी बात है, डाटा मैश कोई होगी, कंपनी का नेम होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एनालिटिकल डाटा जो है वो बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, चार्ट्स वगैरह नहीं होते, चार्ट हम डिज़ाइन करते हैं, एनालिटिक्स वगैरह उसके अंदर शो करवाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह की चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए ये इसके ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। तो ये डाटा को चार्ट्स में दिखाने का जो कि एक आर्किटेक्चरल पैराडाइगम है, ठीक है, इसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है कोई, ये डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस और उस फील्ड से रिलेटेड जो है ना काम है। खैर, अटेंडेंस मार्क कर ले जिनकी रिमेनिंग है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने देखना है गूगल फॉर्म्स को, और गूगल फॉर्म से रिलेटेड ही एक सर्विस है जॉट फॉर्म्स, और उसके ऊपर जो है किस तरीके से हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह जो है वो पोस्ट करके आप लोगों से फिल वगैरह करवा लेते हैं। जैसे आप लोगों का एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स का फॉर्म था, ठीक है, तो वो फॉर्म क्लाइंट के लिए, क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और उसके अंदर जो है वो किस तरीके से आउटपुट ली जाती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने करनी होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अच्छा, ये फॉर्म जो है वो मैं दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने सबमिट करवा दी है, ठीक है, जिन्होंने सबमिट करवा दी है वो दोबारा नहीं करवाएंगे। ठीक है। तो लास्ट डे टू सबमिट फाइवर प्रोफाइल्स, ठीक है, आज जो है वो मैंने ऑलमोस्ट जो है दोपहर को 3 बजे से पहले पहले आपकी प्रोफाइल सबमिट करवा देनी है। ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट करवा दी है वो दोबारा सबमिट नहीं करवाएंगे। तो ये दोबारा मैंने री अगेन पोस्ट कर दिया आप लोगों के लिए कि इन केस कुछ स्टूडेंट्स को भूल गया। सर, अगर हम क्लाइंट को फेसबुक पेज क्रिएट करके दें तो वो हम अपनी प्रोफाइल में बनाएंगे, तो उसको कैसे देंगे? एडमिन तो हम ही होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था, बल्कि एक एडमिन भी ऐड करके दिखाया था पेज के अंदर। ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार ये होगा, अगर तो क्लाइंट आपको क्या कहते हैं, अगर तो क्लाइंट आपको जो है वो अपने पेज की एक्सेस दे देता है, दैट्स वेल एंड गुड। बट इफ़ क्लाइंट डजंट गिव यू पेज एक्सेस, देन आपने क्या करना है, अपने पेज को ओपन करेंगे आप, ठीक है, और पेज को ओपन करने के बाद उसकी सेटिंग्स के अंदर आएंगे। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद
यहाँ पर आपके पास जो है वो इसके अंदर यूजर्स या एडमिन्स ऐड करने का ऑप्शन होता है। ये पेज रोल्स का नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है पेज रोल्स। पेज रोल्स के ऊपर क्लिक करना है और पेज रोल्स के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आप किसी और को ऐड कर सकते हैं, एज एन एडमिन, एज एन ऑडिटर, या किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका नेम लिखेंगे। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, लेट से मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, ठीक है, तो उसका मैं नेम टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास नीचे आ रहा है। अगर वो नहीं है तो उसका जिस ईमेल के ऊपर फेसबुक अकाउंट बना होगा वो ईमेल पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और उसको इनवाइट चला जाएगा। जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो इसका एडमिन या मॉडरेटर या एडिटर या ऑथर बन जाएगा। तो अगर क्लाइंट है तो उसको आप एडमिन की एक्सेस देंगे। बाकी इन डिटेल हम लोगों ने जब हम फेसबुक लर्न कर रहे थे फेसबुक वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है सर, फाइवर प्रोफाइल चेक किए जी, काफ़ी सारी चेक हो गई हैं। उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया हुआ है, माइनर माइनर चीज़ें हैं जो कि अपडेट होने वाली हैं उसके अंदर। तो वो होपफुली जैसे ही स्टूडेंट्स की मैं जो है वो प्रोफाइल सबमिट करवाऊंगा, ठीक है, उनके सिर्फ लिंक सबमिट करवाना होते हैं। तो लिंक्स वगैरह जैसे ही सबमिट हो जाएंगे, लिंक होना, प्रोफाइल होना ज़रूरी है, तो वो सबमिट हो जाएंगे तो फिर साथ ही आप लोगों को उसकी फीडबैक रिपोर्ट भी अवेल हो जाएगी। सर, एनालिटिक्स पे गिग बनाई जा सकती, लाइक आई हैव अ गिग अबाउट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, नाउ आई एम लर्निंग डिफरेंट एंड लाइक SPSS फॉर जी स्क्वायर टेस्ट, कैन आई मेक गिग्स ऑन SPSS सॉफ्टवेयर। देखो, मैंने आप लोगों को, सादिया और बाकी स्टूडेंट्स को क्लियरली सिंपली ये चीज़ कही हुई है कि जो बात मतलब माइंड के अंदर आई कि इसके ऊपर गिग बनानी चाहिए, ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, फाइवर के ऊपर जाए, ठीक है, उसी चीज़ को जाके सर्च आउट करें फाइवर के ऊपर और देखें कि इन डिमांड उसकी कोई सर्विस वगैरह है, लोग उसकी गिग सेल कर रहे हैं या उसके सर्विसेज को एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे जाके उसको सर्च कर लें सिंपली। अभी देखें 9 सर्विसेज अवेलेबल हैं और सिर्फ एक ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या है कि इतना डिमांड इसकी नहीं है। फिर अगर SPSS एनालिसिस को सर्च किया जाए तो उस पे मे बी सर्विसेज ज़्यादा हों। तो आपको यहाँ पर अगर सर्विसेज नज़र आए, ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीटेड लोगों के नज़र आए, देन यू कैन गो फॉर इट, और आप उसके ऊपर जाके सिंपली अपना काम वगैरह करो। और अगर क्लाइंट रिक्वायर कर रहा है तो उसको उसका जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है उससे रिलेटेड आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक गिग पे 38 ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, ठीक है, डिफरेंट गिग्स के ऊपर डिफरेंट ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट हुए हुए हैं, तो उनको चेकआउट किया जा सकता है। सर, मेरा नेम से प्रोफाइल है, मैं सबमिट दैट, कोई मसला नहीं है, आप और नेम से भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो आपका नेम होगा उसमें आप अपना नाम, CNIC फॉर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, नीचे अपना CNIC जो आपका ओरिजिनल है, ठीक है, CNIC एज पर CNIC नेम, एज पर CNIC आपका, ये चीज़ें आपने लाजमी पुट करनी है ठीक से, ठीक है, वो आपकी ओरिजिनल हो ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये आपकी प्रोफाइल है। सर, ये फेसबुक पेजेस बिजनेसेस बनाएं या कोई और बिजनेस पेज बनाना है? अली असगर, बिजनेस पेज। सर, बिजनेस कार्ड बनाने के लिए लोगो भी बनाना आना चाहिए? नहीं, बिजनेस कार्ड बनाने के लिए लोगो बनाना आना ज़रूरी नहीं है। बिजनेस के लिए लोगो डिज़ाइन एक अलहदा चीज़ है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन एक अलहदा चीज़ है। सर, आज आप मैकबुक से लाइव नहीं है, स्क्रीन वाइट है। आज मैं जो है वो विंडोज़ से लाइव हूँ, ठीक है, विंडोज़ PC है, लैपटॉप है मेरे पास, पहले मैं यूज़ किया करता था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। सर, हम गूगल फॉर्म क्रिएट करने की गिग बना सकते हैं? जी बिल्कुल, वही आज हमारा टॉपिक है और उसी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करना है। गूगल फॉर्म से रिलेटेड
इसके साथ एक और फॉर्म भी है जिसको हम जॉट फॉर्म्स कहते हैं। सिमिलर सर्विस है लेकिन किसी और कंपनी की है, और उसकी गिग भी इन डिमांड है, मतलब कि जो है वो उसके काफ़ी ऑर्डर्स हैं, और ये दोनों के ऊपर फॉर्म डिज़ाइनिंग बिल्कुल ईजी है। सिर्फ आपको चंद घंटे लगाने पड़ेंगे इसको क्या कहते हैं सीखने के लिए, और फिर आपके लिए चीज़ें ईजी हैं। देखें उसके अंदर ना अ, क्या कहते हैं सर, कार्ड पर लोगो बना हुआ होता है। अच्छा रूबीना, दो बातें हैं मतलब जो क्लियर होनी चाहिए माइंड में। नंबर वन क्या है कि क्या कहते हैं जो आपको जब कोई क्लाइंट कहेगा कि मुझे अपना बिजनेस पेज डिज़ाइन करवाना है, तो सबसे पहली बात उसके अंदर जो होगी वो ये होगी कि वो अपनी बिजनेस की डिटेल्स आपको देगा। बिजनेस कार्ड पे क्या लिखा होता है, बिजनेस का नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और उसके बिजनेस की आइडेंटिटी जो कि ब्रांड आइडेंटिटी लोगो से होती है। तो अगर तो वो आपको कहता है कि लोगो भी डिज़ाइन करना है, तो आप उससे लोगो डिज़ाइन के अलग पैसे लेंगे। अगर सिर्फ कार्ड डिज़ाइन करना है तो वो आप उसको लोगो और नेम्स और बाकी फ़ोन नंबर डिटेल्स वो प्रोवाइड करेगा, आपने सिर्फ उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कार्ड के ऊपर प्रिंट कर देना या राइट डाउन कर देना। तो ये उसके अंदर तरीक़ेकार होगा। सर रिज्यूमे पर भी गिग बना सकते हैं, बिल्कुल बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये देखो ये रिज्यूमे बनाना, पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाना, ये बिल्कुल इजी स्किल्स हैं और इनके ऊपर काम किया जा सकता है। पता नहीं आप लोग अभी इसके ऊपर ज़्यादा गिग्स क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। मे बी आप लोग अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, या आप लोग प्रॉपर टाइम देना नहीं चाह रहे चीज़ों को। तो मैंने आप लोगों के साथ अब तक कितने आइडियाज़ शेयर कर दिए हैं, जिन्होंने बनानी होंगी उन्होंने 7 गिग्स कंप्लीट भी कर ली होंगी। बेशक उनमें से एक चले, दो चले, या एक भी ना चले, चलना ना चलना वो बात की बात है। एट लीस्ट गिग को क्रिएट तो करें ना। ठीक है, ठीक है। सीवी राइटिंग की सर्विस को अगर सर्च किया जाए और इसको सर्च करें तो देखें सीवी राइटिंग्स से रिलेटेड भी जो है वो आप लोगों को काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल रही हैं और इसमें बड़ा कम कंपटीशन है, तो इससे रिलेटेड बनाई जा सकती हैं। अगर ऑनलाइन सेलर्स करते हैं इसको तो ऑनलाइन सेलर्स ज़रा चेकआउट करें। ठीक है, तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स लोगों ने इसके ऊपर कंप्लीट किए हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था हम खैर उसकी तरफ आते हैं क्यूरीज के बाद। सर हम फिजिकल ट्रेनिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं? अगर आपने एक बार ई रोजगार से ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो आप फिर नहीं ले सकते हैं दोबारा एडमिशन। इनरोल जो है वो एक सिस्टम में वन टाइम इनरोलमेंट अलाउड है। सर मैं गिग का टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहती हूँ ताकि मेरा यूआरएल भी चेंज हो जाए। इसके लिए न्यू अकाउंट बना के न्यू गिग्स बनानी होंगी या फिर उन्हीं गिग्स को एडिट करने से हो जाएगा? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक गिग ओपन करता हूँ। ठीक है, मुझे आपका बात समझ आ गई है। यहाँ पर जो आपका एक गिग यूआरएल बनता है ये वाला, आप उस गिग को एडिट करेंगे तो उसकी बाकी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं आप, लेकिन ये यूआरएल आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूआरएल तब जनरेट होता है जब आप अपनी गिग का फर्स्ट टाइम टाइटल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसकी कीवर्ड्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका पोर्टफोलियो, प्राइसिंग चेंज करना चाह रहे हैं हम, तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाला यूआरएल अपडेट नहीं होगा। अगर आप इस यूआरएल को भी अपडेट करना चाहते हैं तो उस गिग का डाटा आप अपने पास सेव कर लें लोकल फाइल के अंदर, उस गिग को डिलीट कर दें और उस गिग को डिलीट करने के बाद न्यू गिग बनाई जा सकती है। ठीक है जी सर। टाइम तो देखो आप लोगों को टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट डे से कहा था कि डेली जो 4 से 5 घंटे कम अज कम। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज इजी, मतलब
फ्रीलांसिंग करना आसान है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रगल रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो चीज़ मतलब इतनी आसान होती है उसको करने के लिए टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, और उसके ऊपर आपको आपकी मेन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ स्ट्रगल भी रिक्वायर्ड है, तो वो भी लाजमी करना है। राय यासिर लियाकत, वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस फॉर्म लाइव है जनाबे वाला, आप उसको ओपन करें जाके, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। उसके लिए ये देख लें कि आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ हो, ठीक है। अटेंडेंस फॉर्म वर्क कर रहा है, बिल्कुल मैंने चेक किया, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन सर। सर गिग्स क्रिएट कर तो ले, डर लगता है स्किल्स नहीं आती अभी। भाई स्किल्स, अच्छा, उसको क्रिएट तो करें, उसको स्टार्ट तो करें, ठीक है। मैंने एक लिस्ट जो है वो बनाई है, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आप लोग मतलब आउटसोर्स कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स। आउटसोर्स करने का क्या है कि एक स्किल है, वो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, आप इन डिटेल नहीं जानते, सो दैट्स फाइन, इट्स ओके। आप क्या करें, उस काम को आउटसोर्स कर लें किसी और बंदे से जिसकी वो स्किल्स हैं, या जो स्पेशलाइज्ड करता है उस स्पेसिफिक स्किल में, उससे वो काम करवा लें, उसको कुछ पैसे पे कर दें प्रोजेक्ट के, और उससे आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करवा लें। तो आउटसोर्स भी किया जा सकता है। तो वो ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट स्किल से रिलेटेड लोग आपको मिलेंगे। वहाँ डेली बेस के ऊपर पोस्ट भी आती हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी कुछ लोग कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर यह है कि बस आपने स्कैम से बचना है, मतलब कुछ लोग होते हैं वो काम करवाते हैं भाग जाते हैं, तो वो आपको अपफ्रंट लेकर और इस तरह का कोई सिनेरियो बनाकर फिर करना पड़ेगा काम। वालेकुम सलाम हमारा, वालेकुम सलाम। तो हम लोग रेज़्यूमे की गिग्स को देख रहे थे, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों के मैं लास्ट के अंदर जो लास्ट हमारा हाफ एन आवर 20 मिनट्स होंगे उसमें क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, 2-3 ग्रुप्स मैंने अच्छे अच्छे ढूंढ लिए हैं, बाकी भी मैं आप लोगों के साथ कर दूंगा, लेकिन डिस्क्लेमर उसमें यह है कि मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है उन ग्रुप्स के साथ, या वो मैं भी जस्ट अपने पर्पस के लिए ऑनलाइन डिफरेंट सामने आते हैं तो उनको यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी अपने ओन रिस्क के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है फ्रीलांसिंग की तरह जहाँ पे वो आपको अश्योरिटीज़ देगा चीज़ों की, ठीक है, और हर चीज़ को अश्योर करेगा। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा अपने एंड के ऊपर जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सर, इफ वी सेंड ऑफर्स बट नॉट entertained, विल इट इफेक्ट ऑन प्रोफाइल और गिग? भाई रिक्वेस्ट आप 5,000 भी भेज दें, आपकी प्रोफाइल पे वो इफेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, मतलब कि इस बंदे ने इतनी रिक्वेस्ट भेजी है। आपके लिए उतना बेहतर है कि आपकी जितने मैक्सिमम बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करेंगे, प्रपोजल राइटिंग ठीक होगी, इंग्लिश राइटिंग अच्छी होगी, आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, और साथ साथ आपको चीज़ें सीखने आ जाएंगी। आप लोग अगर सारे कम से कम 500 बायर रिक्वेस्ट पे भी अप्लाई कर लेते हैं अपने ये वीक के ड्यूरेशन में, 10 वीक्स की आपकी जो है वो ट्रेनिंग है टोटल, तो अभी 5th वीक ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अभी भी 5 वीक्स पड़े हैं। आप लोग 5 वीक्स में भी डेली अगर आप लोगों को 5 क्रॉस 7 30, 5 क्रॉस 7 35 डेज बनते हैं। तो अगर आप लोग 250-300 बाय रिक्वेस्ट पे भी अप्लाई कर लेते हैं, 200 भी इनफ है, आपको अपना पहला प्रोजेक्ट इजीली मिल जाएगा। freelancer.com पे काम करने का पूरा प्लान मैंने स्टार्ट का आप लोगों को दे दिया, अब जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कामयाब हो जाएगा। फाइवर का भी दिया हुआ है, इसी तरीके से अपवर्क में स्टार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट वीक आप लोगों को, अगर उसका भी आप लोगों को समझ आ गया तो वो भी आप लोग कर लोगे। जो काम नहीं करेगा नहीं होगा। आप ये कहें कि मैं एक गिग बनाकर प्रोफाइल छोड़ दूं और काम हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। लक की बात है कि आपको ऑर्डर मिल जाए एक गिग बनाने पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो आपको सारी चीज़ें मीट करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके जो हायरिंग के चांसेस हैं वो इंक्रीज होंगे।
वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑडियंस के साथ आपका कंपटीशन है, हर चीज़ को माइंड के अंदर रखें। वालेकुम सलाम हीरा। वालेकुम सलाम वहाब, क्या हाल है, सब कैसे हैं? ठीक है। तो खैर अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं उसको कवर अप कर लूँ, फिर आप लोगों को लाइव लेकर क्यूरीज आप लोगों से लूँगा। आप लोग जो है वो लाइव आकर ये सारी क्यूरीज वगैरह पुट किया करें। उससे ये होता है कि जवाब देने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल फॉर्म्स को देखते हैं। ठीक है। गूगल फॉर्म्स, ऑब्वियस सी बात है, गूगल फॉर्म के नाम से जाहिर है गूगल वालों की एक सर्विस है। अब ये आपको यूज़ करने के लिए आपका एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। इसको आप यूज़ किस लिए करते हैं? डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्स गेट करने के लिए, फॉर्म जैसे हम सर्वेज वगैरह या कोई भी चीज़ फिल करवाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम फॉर्म्स ही सिर्फ सर्च कर लें, एक सिंपल कीवर्ड, तो देख लें इसके कितने गिग्स पड़े हैं और ऑर्डर्स पड़े हैं। ठीक है। और फिर गूगल फॉर्म सर्च कर लें, एक कीवर्ड, तो उसको देख लें। फिर उसके अलावा जॉट फॉर्म्स, उसको चेक कर लें आप। इसमें बहुत कम कंपटीशन है और ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं, लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। सिर्फ 162 गिग्स। और ऑनलाइन सेलर्स कितने हैं? 6 सेलर्स हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है। जॉट फॉर्म का बहुत अच्छा एक काम है। अब एक और कीवर्ड आप यूज यहाँ पे करें, सर्वे फॉर्म्स। मतलब जो क्लाइंट सर्वे फॉर्म्स बनवाना चाह रहे हैं उनकी सर्च करते हैं हम और ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक करते हैं, तो 40 गिग्स हैं सिर्फ और सिर्फ 40 गिग्स जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो कंपटीशन आप लोगों के सामने है। ठीक है। तो चीज़ों को इन डिटेल थोड़ा सा देखें, लर्न करें, कोई मुश्किल नहीं है जॉट फॉर्म या गूगल फॉर्म यूज़ करना। उसके ऊपर जाके काम करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब गूगल फॉर्म्स आपने गूगल में सर्च किया, यहाँ पर आप आ गए। अब टेम्पलेट गैलरी के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कुछ फॉर्म्स जो हैं वो नज़र आएंगे, डिफरेंट जो है वो कैटेगरी से रिलेटेड। मतलब आप कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए रिकमेंडेड ये है। नहीं तो आप स्क्रैच से क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो ब्लैंक क्रिएट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आपको जो है वो एक ये है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। कोई आप क्विज वगैरह से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं तो क्विज का है। पार्टी इनवाइट मतलब इनविटेशन टाइप का कोई बनाना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए तो ये है, और इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बनाना है तो ये है। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड आपको फॉर्म्स नज़र आ जाएंगे। हम एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। तो हमने ये बनाना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लेट्स से बैच 6 पेनीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है। मैंने जो है ये यहाँ पर एक उसका टाइटल लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा? फॉर्म का टाइटल मेन, कि उसको बनाने का मकसद क्या है। ठीक है। तो वहाँ पर जो भी आप जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बना रहे होंगे उसका आपने नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आगे आपने उस फॉर्म की डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, उसके अंदर किस बारे में है। ठीक है। नोट विल बी यूजिंग, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में, उस फॉर्म के बारे में, या कोई आपने कोई नोट ऐड करना है, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, वो ऐड की जा सकती। विल बी यूजिंग दिस फॉर्म फॉर कलेक्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स of e-Rozgar Center trainees August batch. Please provide correct details, correct required details as per your CNIC.
ठीक है, कि आप अपनी करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करें एज पर योर CNIC। ये थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। इसी तरीके से अगर कोई ये क्विज फॉर्म होगा तो यहाँ पर आप क्विज की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्विज की इंस्ट्रक्शंस ऐड करेंगे। अगर आप ये कोई सर्वे होगा तो उस सर्वे से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस आपने ऐड करना होंगी आप वो ऐड करेंगे यहाँ पे। तो जिस पर्पस के लिए होगा उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड होगी। अब उसके बाद आपने चीज़ें क्या क्या कलेक्ट करनी है उनके बारे में यहाँ पे हमने एडअप करना है चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ये इसके ऊपर देखें मैंने क्लिक किया तो ये एडिटेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ योर नेम और नीचे आंसर कौन सा रिक्वायर्ड है, तो आंसर मुझे यहाँ पर ये मैंने इसको कर दिया कि पैराग्राफ नहीं शॉर्ट आंसर, मतलब शॉर्ट एक लाइन के अंदर आपका नेम आ जाएगा। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है तो जब तक बंदा ये वाली फील्ड फिल नहीं करेगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये वैलिडेशन लग गई है उसके ऊपर। फिर उसके बाद ईमेल है, तो ईमेल भी रिक्वायर्ड है जी, और इसको शॉर्ट आंसर कर दिया टेक्स्ट ईमेल एड्रेस और इसको ऑन कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद एड्रेस है, ठीक है, और इसको हमने पैराग्राफ में ऐड कर दिया तो ये पैराग्राफ में आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है, फ़ोन नंबर के बाद इसको ऑन कर देते हैं कि फ़ोन नंबर भी आपका रिक्वायर्ड है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे अब मुझे चाहिए था नेम के बाद CNIC नंबर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये नीचे आपके पास ये ऐड हो गया, इसको ड्रैग करके जिस पोजीशन पे रखना है यूर नेम के नीचे लेके आना है तो यहाँ ले आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूर CNIC विदाउट BASHEC। ठीक है, इसको मैंने ऐसे राइट डाउन कर दिया। तो यहाँ पे आप अपना CNIC प्रोवाइड करेंगे विदाउट डैश, और इसको मैंने शॉर्ट आंसर कर दिया, नंबर कर दिया, ठीक है, वैलिडेशन कर दी और इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा कमेंट्स वगैरह का सेक्शन चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता ये तो डिलीट कर दिया। तो मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी, यूर नेम, CNIC, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दैट्स इट। बाकी कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, कोई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड की जा सकती है, कोई डिस्क्रिप्शन टाइटल या कोई चीज़ ऐड करनी है तो की जा सकती है, कोई क्वेश्चन मजीद है, कोई वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो भी ऐड की जा सकती है। लेट से कोई पेपर था, ठीक है, कि पेपर जो है वो ऑनलाइन आपका लिया जा रहा है क्विज वगैरह, तो उसको क्विज को सॉल्व करने की अगर इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर ऐडअप करनी है, ठीक है, या उसकी कोई वीडियो वगैरह बनी हुई है, लेट से मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, एक वीडियो आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे गए और यहाँ पे सर्च कर लिया क्वेश्चन पेपर फिलिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कोई भी ऐसे रैंडम वीडियो मैं उठा लूँगा यहाँ से। तो ये एक हमने वीडियो उठाई और ठीक है, यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसका इम्बेड कोड क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जी इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे वो वीडियो आ जाए, तो मैं यहाँ पर ऐड वीडियो पे क्लिक करूँगा। अगर यूट्यूब की वीडियो है, ठीक है, तो उसका URL ऐड कर सकते हैं। URL कौन सा बनता है वो यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेंगे, इसको इधर ऐड कर दिया, ये वीडियो आ गई यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे यूज़र्स हमारे इस फॉर्म के ऊपर आएंगे उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस वीडियो शो होगी। ठीक है, और उसको हमने राइट आफ्टर प्लेस कर दिया इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू सॉल्व क्विज। ठीक है, मतलब अगर हमने क्विज फॉर्म बनाया हुआ है तो ठीक है। अच्छा, अब
इसको हमने यहाँ पे एडअप कर दिया, ठीक है। तो ये आप इसको जो भी आएगा वो इसको पहले वीडियो को देखेगा, उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको अगर किसी के साथ शेयर करना है, मतलब क्या कहते हैं, किसी के साथ शेयर करना है, फाइनल आउटपुट देखनी है कि हमारा फॉर्म नज़र कैसे आ रहा है, तो उसके लिए आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आएंगे, ये लिंक के ऊपर, इसको आप शॉर्टन यूआरएल कर दें। ये यूआरएल आपने जिससे भी फिल करवाना है उसके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया यहाँ पे, तो ये देखें ये फॉर्म इस तरीके का नज़र आ रहा है। ये ऊपर इंस्ट्रक्शंस वीडियो आ गई, ठीक है। आगे आपसे आपका नाम पूछ रहा है, CNIC पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, फ़ोन नंबर पूछ रहा है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे फ़ोन नंबर के बाद ये नीचे कुछ फीडबैक भी ले ले, तो मैं इसको रियल टाइम के ऊपर यहाँ पर अपने उसी गूगल फॉर्म पे आऊँगा, इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ऐड क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। ऐड क्वेश्चन करने के बाद इसको मैंने सबसे एंड में लेके जाना है, तो एंड पे ड्रैग कर लिया और यूर फीडबैक, ठीक है, पुट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर मैं लॉन्ग आंसर इसको कर दूंगा, इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा, और ये ऑटोमेटिकली, ये देखें ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव का मतलब है कि ये सेव हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें नीचे आपके पास यूर फीडबैक का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। तो ये सिंपल है, एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना। इसके अंदर डेप्थ में कुछ चीज़ें हैं, उसको हम क्यूरीज के बाद इसको सॉल्व करेंगे। वालेकुम सलाम वहाब, SEO कब करवाएंगे स्टार्ट सर? होपफुली वीक 6 के बाद, नेक्स्ट वीक के बाद। वीक 6 में आप लोगों की बेस मैं क्रिएट करवा दूंगा, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसके कंसेप्ट वगैरह, और फिर प्रैक्टिकली उसके ऊपर हम लोग वीक 6 के बाद जो है वीक 7 के अंदर और आगे ऑनवर्ड्स उसी पे काम करेंगे और इन चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे। सर फ्रीलांसर पर प्रीमियम के कैंसिल करने का कुछ बता दें, अगेन रिपीट कर दें। अच्छा, freelancer.com पे जाएंगे और freelancer.com पे जाने के बाद आई थिंक मेरा अकाउंट इसके अंदर लॉगिन हुआ हुआ हो, लॉगिन, लॉगिन हो जाए सही। ठीक है जी, लॉगिन हो गया। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और मैनेज मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज मेंबरशिप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कह रहा होगा कि आपका करंट प्लान ये चल रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको प्रीमियम करने के बाद ताकि आपके कार्ड से पैसे ना कटें, यहाँ पर कैंसिल मेंबरशिप का बटन आएगा इस जगह पर, उस पर क्लिक करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। आपके अकाउंट से नेक्स्ट मंथ पैसे नहीं कटेंगे अगर उसने ट्राई भी की तो, ठीक है। यस सर इट्स वर्किंग, दैट्स गुड। सर हाउ टू स्टार्ट वाला रिपीट कर दें, इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था। वो स्टार्ट यही है कि आप गूगल में जाके लिखेंगे गूगल फॉर्म्स, आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए और ये गो टू गूगल फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर टेम्पलेट गैलरी में आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, अपनी मर्ज़ी का क्रिएट करना चाहें तो ब्लैंक पे क्लिक करके कर लें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या किसी और चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो वो भी किए जा सकते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे मैं इसको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करता हूँ, तो देखें इसके अंदर जॉब से रिलेटेड जो है ऑलरेडी चीज़ें फिल आउट हुई हुई होंगी, ठीक है, फ़ोन नंबर ये वो और बाकी सारे मेन मेन क्वेश्चन, बाकी आप अपने मुताबिक इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्रिएट करना शुरू कर देंगे।
अब फॉर्म तो क्रिएट हो गया, इसका रिस्पॉन्स, इसकी डिटेल्स कहाँ सेव हो रही होंगे, ठीक है, मतलब इसका रिस्पॉन्स और इसकी डिटेल्स जो है वो कहाँ सेव होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि किन लोगों ने फॉर्म सबमिट करवाया, किन लोगों ने डिटेल्स सबमिट करवाई। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यही जो है वो मैंने क्रिएट किया था फॉर्म, आप लोगों के साथ शेयर किया, तो जैसे ये आप लोग अपने पास ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आगे आप अपनी डिटेल्स फिल करना इसमें शुरू करें। लेट से यहाँ पर आप अपना नेम लिखते हैं, ठीक है, मैं फिल करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बैकएंड के ऊपर नज़र आएगा। तो इसको आप समझें कि ये आपका फ्रंट फेसिंग साइड है जो आप पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, ये आपकी बैक साइड है एडमिन, जहाँ से आप उस फॉर्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें रिस्पॉन्सेज के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसको जब हम फिल कर लेंगे, ठीक है, आगे आप अपना ईमेल पुट करेंगे। नवीद इकबाल, आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट 1, ABC टाउन, ठीक है, भागपुर। मैं डमी सा डाटा पुट कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर 0307-73092, लास्ट 2 डिजिट्स खराब हैं, बाकी नंबर मेरा ही है। अच्छा जी, योर फीडबैक, आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स, ओवरऑल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इज गुड। तो यहाँ पर मैंने कह दिया, फीडबैक अपना पुट कर दिया जो भी मैंने पुट करना था। और इसको सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद उसने मुझे कहा थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो, आपकी डिटेल सबमिट हो चुकी है। अब ये रिस्पॉन्स के अंदर देखें 1 रिस्पॉन्स आ गया है। मैं अगर इस फॉर्म को ऑफ करना चाहूँ कि मज़ीद हो कोई रिस्पॉन्स ये ना ले, तो ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहा है, इसको अगर ऑफ कर दूँ तो अब इसको मैंने जब रिफ़्रेश करना है तो ये फॉर्म मुझे क्या कह रहा है, द ट्रेनीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, मतलब कि मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई रिस्पॉन्स और नहीं लेने। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये ऑन हो जाएगा। तो यही चीज़ बैकएंड के ऊपर चल रही होती है कि जब आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो वो आपको जो है वो अलाउ कर देता है, और जब ऑफ कर देते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करता फिल करने के लिए। खैर, अब एक रिस्पॉन्स आ गया, ये नीचे उसकी डिटेल्स शो हो रही हैं। अब इसको हमने एक्सेल शीट में देखना है, तो ये क्रिएट स्प्रेडशीट का यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें और इसको क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद ये न्यू टैब में आपको न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर देगा, और उस स्प्रेडशीट पे आपको वो सारी की सारी डिटेल्स नज़र आ रही होगी। न्यू लोग जैसे जैसे फॉर्म फिल करते जाएंगे वो नीचे इसके कॉलम के अंदर ऐड होती जाएगी, अरेंज होती जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था इसको हैंडल करने का, इसको देखने का। सर डिस्क्रिप्शन का आइडिया भी गूगल से ले सकते हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन का। देखें वो आपका क्लाइंट या आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक लिखोगे। लेट से आप जो है वो कोई रिसर्च कर रहे हो अपनी एमफिल की या कोई भी, उससे रिलेटेड कोई सर्वे फॉर्म लिखवाना चाह रहे हो, तो उस सर्वे फॉर्म, वो फॉर्म आपका है किस बारे में, आप क्या चीज़ें रिक्वायर कर रहे हो, क्या डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में जो आपके फॉर्म फिल करने वाले लोग हैं, ऑडियंस है, उसके साथ शेयर करोगे कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं। डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्जी की लिख सकते हो, गूगल से सर्च करके आइडिया भी ले सकते हो। सर जॉट फॉर्म और टाइप फॉर्म, जॉट फॉर्म भी मैं करवा देता हूँ अभी।
उनको भी देख लेते हैं। सिमिलर सर्विसेज है, सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं स्कूल में वर्ड पे बनाती थी, ये उससे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। काइंडली इसको फिल करके भी दिखा दें कि हमारे पास कैसे डाटा शो होगा और कैसे मैनेज होगा, क्योंकि बहुत से लोग फिल कर रहे होंगे। मोहसिन, समझ आ गई? देखो, आप लोगों के क्वेश्चन मुझे पहले ही उनके पता लग जाता है। ठीक है, यस सर। चलें, गुड हो गया। नवीद, आपने मुझे कल एक ईमेल की थी, आपने ही की थी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो वो आज आप लाइव आकर, अगर लाइव आ सकते हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। वो मुझे देखना पड़ेगा उसमें क्या इश्यूज है ना, स्क्रीन शेयर पे। सर, मोस्टली फॉर्म फिल करने पे जो ईमेल आती है वो ऑटोमेटिक ईमेल आती है या फिर खुद सेंड की जाती है? वो आप उसको क्या कहते हैं, इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और कलेक्ट ईमेल्स, नहीं नहीं, ये भी नहीं। अच्छा अच्छा, वो आपको वो जो रिस्पॉन्स, जो ईमेल्स आती है ना आपको, वो थर्ड पार्टी और एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी कंफर्मेशन आपको रिसीव हो रही होती है। गूगल फॉर्म की नहीं होती। गूगल फॉर्म की अगर आती भी है आपको कंफर्मेशन, तो वो मैनुअली आती है। ठीक है, मे भी शायद इसके कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स हों, लेकिन मैंने अभी तक गूगल फॉर्म के साथ ट्राई नहीं किया। अलबत्ता दूसरी सर्विसेज के साथ वो सर्विस अवेलेबल होती है। सर, आ गई है समझ जी सर, तरीका बहुत अच्छा है फॉर्म वाला। अक्सर फॉर्म फिल करने पे हमारा डाटा पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाता है। बिल्कुल। वो देखिए, वो कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स बनी होती हैं सादिया। जैसे आप इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म के लिए जब अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक पीडीएफ भी बना देता है, तो वो कस्टमाइज बना हुआ होता है। ठीक है। जो गूगल फॉर्म है, इसके अंदर आपका डाटा जो स्टोर हो रहा होगा, वो गूगल शीट्स के अंदर हो रहा होगा, एक शीट के अंदर आ रहा होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ से आप इसको फिल करके डाटा रिसीव कर लेते हैं। अब इसमें मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है। अगर आप कोई थीम का कलर चेंज करना चाहें, लेट्स से ग्रीन है, मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड को, या ये करना चाह रहा हूँ, तो ये आप इसको सेलेक्ट कर दें और इधर से मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, तो ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो वो किया जा सकता है। मैं प्लेफुल कर देता हूँ तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं इसके अंदर, दो तीन वो देख लेते हैं। उसके बाद अगर आपने फॉर्म को रियल टाइम पे व्यू करना है तो वो इस तरीके से नज़र आ रहा होगा आपको। उसके अलावा मज़ीद कुछ सेटिंग्स के अंदर चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जनरल के अंदर है नंबर 1, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप कोई भी फॉर्म फिल करवा रहे होंगे तो उसके अंदर उस यूज़र का ईमेल भी कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये वैलिडेशन है एक। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स रिसीव्स, मतलब कि अगर आपका कोई भी बंदा फॉर्म को फिल करता है तो उसको कंफर्मेशन ईमेल जाएगी या नहीं जाएगी, जो सादिया बात कर रही थी, तो वो ये इसके अंदर इंटीग्रेट हुई हुई है। तो इसको ऑन करके आपने क्या कर देना है, इसको ऑलवेज कर देना है। और जो बंदा भी फॉर्म फिल करेगा, जो डिटेल्स फिल करेगा, उसकी एक कॉपी या उसकी एक जो कंफर्मेशन ईमेल है, वो उसके ईमेल के ऊपर भी चली जाएगी फॉर्म फिल करने के बाद। तो इसको आप ऑलवेज पे कर देंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड साइन इन, मतलब कि गूगल का अकाउंट, जीमेल का अकाउंट लॉगिन हो, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने वैलिडेशन ऑन कर दी है ताकि लोग एक जीमेल से एक फॉर्म ही सबमिट करा सकें, ना कि वो 10 12 13 फॉर्म जो है वो सबमिट कराना शुरू कर दें, कि वो बल्क में करना शुरू कर दें। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग, उनको रिस्पोंडेंट कहा जाता है, मतलब जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। एडिट आफ्टर सबमिट, कि वो क्या फॉर्म को एडिट कर सकते हैं सबमिट करवाने के बाद। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं यहाँ से कि एडिट आफ्टर सबमिट नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको अब जाके मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास एडिट यहाँ पर फिलहाल शो करवा रहा है क्योंकि मैं इसका एडमिन हूँ इस फॉर्म का।
लेकिन अगर कोई रिस्पोंडेंट या पब्लिक में से कोई फिल करेगा तो ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है प्रेजेंटेशन, कि अगर आपने कोई क्विज वगैरह से रिलेटेड है तो उसके अंदर शो प्रोग्रेस बार, मतलब डिफरेंट पेजेस हैं। एक पेज पे आप पर्सनल डिटेल्स ले रहे हैं, दूसरे पेज पे आप एजुकेशनल डिटेल्स ले रहे हैं, तीसरे पेज पे आप और डिटेल्स ले रहे हैं, तो ये उसके लिए है, ठीक है। या अगर आप क्विज बना रहे हैं तो शफल कर देंगे क्वेश्चंस के ऑर्डर को, तो वो किया जा सकता है इस ऑप्शन के थ्रू। और अगर आप क्विज ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई अगर आप वैल्यूज असाइन कर देते हैं तो वो आप इसको ऑन कर दें, ठीक है, तो आप उसको हर क्वेश्चन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जितने भी हैं वो असाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल था गूगल फॉर्म्स। थैंक यू सर, गॉट माई आंसर, वेलकम मोहसिन। सर क्लाइंट को कैसे सेंड करेंगे फॉर्म, और उसकी जीमेल आईडी रिक्वायर्ड होगी क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर क्लाइंट कहे कि मुझे उसकी एक्सेस चाहिए तो आप ऑब्वियस सी बात है उसके मेल के ऊपर बना के देंगे। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि जी, अच्छा, अक्सर पता है क्या होता है, जब आप उसको ये फॉर्म क्या कहते हैं बना देंगे और क्लाइंट उसको अपने पास ओपन करना चाहेगा, ठीक है, तो ओपन करने के बाद नंबर 1 वो उसकी कॉपी भी बना सकता है, मेक अ कॉपी, या वो आपको अगर अपने ईमेल की डिटेल शेयर कर दे तो उसको भी आप करके दे सकते हैं। तो इस केस में आप अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे कि भाई क्या काम करवाना है, मतलब किस चीज़ को देखना है, तो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सर फॉर्म में वीडियो कैसे ऐड की, काइंडली रिपीट कर दें। उसका बड़ा सिंपल तरीका था, ये वीडियो मैंने ऐड की थी तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो लेट से मैं यहाँ एंड में एक वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो फॉर्म के ऊपर आने के बाद ये यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऐड वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करना है और यूट्यूब की जो भी वीडियो होगी उसका यूआरएल कॉपी करना है, जो उसका वीडियो का यूआरएल होगा, और इसको सिलेक्ट करके सेव कर देना। तो ये इस तरीके से वीडियो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख देंगे टाइटल में इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू सॉल्व द क्विज, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आ गई उसकी, तो वीडियो ऐड हो जाएगी आप। नो सर, इट वाज नॉट मी, आई जस्ट आर्ट अबाउट एन ईमेल सेंड टू मी बाय अ बायर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर हम भी न्यू फ्रीलांसर और क्लाइंट भी न्यू हो तो ये दोनों के लिए टफ है, मींस न्यू के साथ ना कोई काम कर रहा तो उसे कंडीशन में कोई चीज़ भी टफ नहीं है, उसको एक बार ट्राई करें। अगर आपका क्लाइंट भी नया है तो इंस्टेड आप उसको गाइड करें ताकि आपकी गुडविल बने, वो क्लाइंट आपके साथ आप पे ट्रस्ट करे, और ट्रस्ट करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म आपके साथ चले, लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करने पे एग्री हो जाए। सर अगर बिड प्लेस करने के बाद अगर हमें ऑर्डर मिल जाए तो कैसे शो होगा? वो आपको फाइवर के अंदर आपका जो ऑर्डर्स का टैब है, फाइवर के अंदर जाने के बाद ऑर्डर्स के टैब के अंदर नज़र आएगा, यहाँ जो ऑर्डर्स का टैब होता है उसमें एक्टिव ऑर्डर्स में नज़र आ रहा होगा। सर फॉर्म में हम डॉक्यूमेंट्स कैसे मंगवा सकते हैं, मीन कैसे ऐड करेंगे ऑप्शंस, ठीक हो गया। उसको आप यहाँ पर इसके अंदर ऐड सेक्शन नहीं, ऐड सेक्शन का तो नहीं, इमेज ऐड की जा सकती है, टेक्स्ट टाइटल हो गया। अच्छा, वो गूगल फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता, मतलब आप डाटा अगर कोई रिक्वायर्ड है आपको तो वो नहीं हो सकता। एक मिनट, फाइल का अगर कोई एड ऑन है, ठीक है, हाउ डू इम्पोर्ट अ लिस्ट इनटू गूगल फॉर्म, नहीं नहीं जी, ये फीचर नहीं है, ठीक है, तो अलाउड नहीं है ये करना, ये देखें ये लिखा हुआ है। अलबत्ता आप पीडीएफ फाइल्स गूगल स्टोर पे हैं तो उनके लिंक गेट कर सकते हैं, तो ये अल्टरनेट नहीं बनता उसका सही, तो वो जॉट फॉर्म वगैरह और बाकी जो थर्ड पार्टी फॉर्म्स है उनके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हमने ये रोजगार के फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड किए थे, इसके अंदर फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप वगैरह चेक करनी पड़ेगी, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, वो गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करके उसका लिंक दिया जा सकता है।
सर अगर गूगल फॉर्म हम अपनी आईडी पे बनाएं तो क्लाइंट को कैसे सेंड कर सकते हैं? क्लाइंट को उसका ये यूआरएल सेंड करेंगे ना आप फिल करने के लिए। ये क्या कहते हैं, यहाँ से ये प्रीव्यू यूआरएल या सेंड के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ से इसका ये शॉर्टन यूआरएल कर देंगे। लेकिन इसको जो रिस्पॉन्स है वो भी आपके पास सेम होंगे। तो जिस जीमेल से, सिर्फ माइंड में रखें, जिस जीमेल से अकाउंट को क्रिएट किया गया है, जिस जीमेल से अकाउंट को क्रिएट किया गया है, उसी ईमेल के अंदर गूगल शीट्स में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी। अलबत्ता एक चीज़ की जा सकती है कि ये वाली गूगल शीट जिसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस शीट को आप क्लाइंट के ईमेल पे शेयर कर दें, ताकि जितना भी फीडबैक आ रहा है वो क्लाइंट डायरेक्टली इस शीट से जाके एक्सेस कर ले। लेकिन अगर क्लाइंट को कोई फॉर्म में एडिटिंग करवानी है तो वो आपको दोबारा रीच आउट करेगा। तो दो ऑप्शन है सर। फॉर्म में अपर केस एंड लोअर केस का कैसे ऐड करेंगे? अपर केस लोअर केस का कोई नहीं है, वो आप कैपिटल शॉर्ट करना चाहें तो वो कीबोर्ड से अपने टाइप कर सकते हैं। सर फॉर्म की ओनर ट्रांसफर हो सकती है फॉर, नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, ओनरशिप इसकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। अलबत्ता अगर आप किसी को कोलैब करवाना चाह रहे हैं, कोलैब का मतलब यही है कि वो बंदा जैसे हम फेसबुक पेज के अंदर मॉडरेटर, एनालिस्ट, एडवर्टाइज़र या फिर न्यू एडमिन ऐड करते हैं, मतलब कि उसको एडिट कर सके आके फॉर्म को, तो फिर आप यहाँ से उसको एडिटर में जाकर कर सकते हैं। सेंड में क्लिक करेंगे और ऐड कोलैबोरेटर्स, तो वो क्लैब के अंदर आ जाएगा। मतलब ऑनरशिप चेंज नहीं होगी, ऑनर आप ही रहेंगे जिसने ये फॉर्म क्रिएट किया। अलबत्ता मज़ीद बंदे आ सकते हैं जो कि उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि जो आप पूछना चाह रहे हो। मोहसिन क्लियर हुआ है? मुझे बता देना। आई थिंक यही क्वेश्चन था आपका, आंसर भी उसका यही है। सर सॉरी माय क्वेश्चन इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉपिक बट फ्रीलांसर में मुझे बार बार वही प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं और सब स्पैम लगते हैं। सर स्पैम लगने की बात नहीं है, देखें मैंने आप लोगों को बताया कि उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करें जो कि पेमेंट वेरीफाइड हो, सबसे पहले जो प्रेफर्ड है, उसके बाद उन पे कर दें जिन्होंने क्या कहते हैं अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और 2-3 चीज़ें वेरीफाई की हों, और उसके साथ साथ बस उनकी ज्वाइनिंग डेट उसी सेम डे की ना हो। सेम डे वालों पे भी अप्लाई करें, लेकिन ज़्यादा पे ना करें। क्यों? क्योंकि वो फिर फेक प्रोजेक्ट्स हों, आपकी बिड्स आया हों, तो वो उससे अवॉइड करने के लिए। लेकिन कर सकते हैं, उन पे अप्लाई करें। अगर आपने 100 बिड्स वाली मेंबरशिप ले लिया फिर तो अप्लाई करें। सर जीमेल बायर की भी गिग हो सकती है, मीन जीमेल बनाकर सेल करना हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, मुश्किल काम है। उसके लिए आपको बाद में वो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांगता है, आप इतने फ़ोन नंबर्स कहाँ से देंगे? क्लाइंट कहेगा मुझे 50 जीमेल आईडीज़ दें, 100 दें, तो भाई हम अब 50 और 100 फ़ोन नंबर तो कहीं से लाने से रहे। क्या हम कहीं से जाके किसी सर्विस से परचेज़ करें और परचेज करने के बाद फिर उसको ऐड करवाएं? अच्छा जी, जॉट फॉर्म को ज़रा हम क्विकली देख लेते हैं। इनके बारे में इन डिटेल अगर मज़ीद, मतलब बहुत डेप्थ के अंदर आपने जाना है, तो आप यूट्यूब पे जाएं और गूगल फॉर्म्स के बारे में इन डिटेल आप लर्न कर सकते हैं। कोई 2-4 वीडियोस देख लें, कोई 15-15 मिनट की होंगी, 15 मिनट 17 मिनट, 15 मिनट 17 मिनट, 4-5 वीडियोस देखें, टोटल समझ आ जाएगी। 1 घंटे के अंदर ही आप अपनी स्किल, शॉर्ट स्किल लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जॉट फॉर्म ट्यूटोरियल, जॉट फॉर्म के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो खैर मैं क्विकली आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। आप जाएंगे जॉट फॉर्म पे और इसको मैं कह देता हूँ साइन अप विद गूगल। ठीक है, अपना ईमेल से अलाउ कर दिया इसको। वो कह रहा है जी सिक्योरिटी कोड आया होगा, वो बता दें। अच्छा जी, आज आप लोगों का फीडबैक डे भी है, तो काइंडली फीडबैक भी अपना फिल कर देंगे लाजमी।
अच्छा जी, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? मोर वेज टू वेरीफाई यूजर फॉरवर्ड और बेटर सिक्योरिटी कोड, ठीक है। अब ये कोड क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मेरा तो फ़ोन ही आईफोन है। मोर वेज टू वेरीफाई। लेट मी चेक इन। अच्छा जी, ओपन सेटिंग्स, ओपन जीमेल, और उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अंडर सिक्योरिटी टैब राइट डाउन योर कोड, साइनिंग इनटू गूगल, ठीक है जी। ये सिक्योरिटी कोड आ गया, इसको मैं ज़रा एंटर करूँ। ये सिक्योरिटी कोड क्यों नहीं शो करवा रहा? अच्छा खैर, इसको हम दूसरे तरीके से साइन इन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। साइन इन विद फेसबुक कर लेते हैं, ठीक है जी, कंटिन्यू करो। स्क्रीन आप लोगों को अब क्लियर नज़र आ रही है? मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, मैं फिर जॉट फॉर्म्स के ऊपर इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरे ख्याल इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। सर जीमेल अकाउंट जो पेड मिलते हैं वो ठीक होते हैं? वो ठीक होते हैं, लेकिन बस उनको चेकआउट करना पड़ता है कि वो ठीक लॉगिन हो रहे हैं। उनको अब एक क्लाइंट है, एक फ्रीलांसर है, उसको दो क्लाइंट्स मिले, दोनों ने कहा 100 ईमेल्स चाहिए। उसने शफल करके वही 100 ईमेल्स दोनों क्लाइंट्स को डिलीवर कर दी। अब रन टाइम के ऊपर वो जो रैंडम चेक करेगा 4 5 6 7 ईमेल अकाउंट्स, वो तो काम कर रहे होंगे। बाद में फिर कोई अगर पासवर्ड चेंज कर दे तो उसकी एक्सेस खत्म हो सकती है। तो ये मसले मसाइल आए थे। सर एक फ़ोन नंबर पे काफ़ी ईमेल बन जाती हैं, थिंक इन 10। एक फ़ोन नंबर पे मैंने 7 जीमेल मैक्सिमम अकाउंट्स बना के देखे हैं जो वेरीफाई हो जाते हैं। सर ऑल दो नॉट रिलेटेड टू टॉपिक बट प्लीज़ थोड़ा समझा दें। क्या चीज़? ये जीमेल का? अच्छा, उसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। सर जब हम अपना पेमेंट मेथड किसी एक्टिव करेंगे फ्रीलांसर डॉट कॉम पर, और अगर हमारा कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा हो तो किसी और का कर सकते हैं, फिर पेमेंट भी उसी अकाउंट से रिसीव होगी, या पेमेंट के लिए कोई और पेमेंट रिसीव करने के लिए और कार्ड अटैच होगा, उसके लिए और ऑप्शन है। ये वो वाला ऑप्शन नहीं है जहाँ पर हम, यहाँ पर हम फ्रीलांसर को पे करने के लिए अटैच कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर से पेमेंट रिसीव करने के लिए हमारे पास और जो है ना वो उसके लिए अलहदा ऑप्शन है। ये नहीं है आई एम सीकिंग द फॉलोइंग वन एक्सेल टेम्पलेट टू इंपोर्ट डेट वाइज वाया अ चार्ट। आई नीड टू शो अ डिफरेंट टीम्स और ग्रुप बी ओवरलैपिंग टाइम्स टू स्टैंड आउट, सी अ समरी विंडो ऑफ ओवरलैपिंग। ये क्लाइंट को आप ना साजिद कहें कि मुझे उसका कोई सैंपल वगैरह दिखाएं, या ऑलरेडी कोई चीज़ बनी हुई है तो वो मुझे दिखाएं, कोई स्क्रीनशॉट, कोई एक्सेल की ऑलरेडी बनी हुई शीट जहाँ से मैं इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकूँ। तो वो कोई इंपोर्ट करवाना चाह रहा है डाटा, और डाटा चार्ट्स का काम करवाना चाह रहा है। सर अल्टरनेट ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के साथ भी अकाउंट बन सकते हैं क्या? बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। सर क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, जॉट फॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बन गया, ठीक है। और अब ये नंबर वन तो इसकी पेड सर्विसेज भी हैं, और जो सिंपल है उसमें आपको जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो पता लग जाएंगी। अब सिर्फ इसको ईमेल से, फेसबुक से या जीमेल से लॉगिन करने के बाद है कि ऑलरेडी बना बनाया तो इधर से इंपोर्ट कर लें, टेम्पलेट यूज़ करना है तो टेम्पलेट यूज़ कर लें। टेम्पलेट इसके अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम लोग अब बनाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हमने बना लिया है। सर्वे फॉर्म बना लेते हैं। सर्वे फॉर्म पे मैंने क्लिक किया,
और उसके बाद देखें कितने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो ये थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से ये ट्रेनिंग एवेलुएशन है, मतलब जो आपसे हम फीडबैक लेते हैं इसको यूज़ कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कोई सोच के हम बना लेते हैं। तो उसके ऊपर सिंपली मैंने जाके क्लिक किया और यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, जो भी दूसरी टॉपिक से इरेलीवेंट चीज़ है ना साजिद, वो आप लाइव आ जाएं, लाइव मेरे साथ डिस्कस कर लें, वो क्विकली हम उसको गो थ्रू कर लेंगे, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया। चीज़ें जो यहाँ पे ऐड करते हैं ना, वो आप ऐड फॉर्म एलिमेंट के थ्रू करते हैं। जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं प्री मेड है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लेना है, ईमेल लेना है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं, नेम रिक्वायर्ड है बंदे का, और इसको किस जगह प्लेस करना है वो भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग या कोर्स, ठीक है, ट्रेनिंग या कोर्स की जगह यहाँ पर आपका डोमेन नेम हम पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम कहते हैं आपको बाकी चीज़ें आपसे जो रिक्वायर्ड है, ओवरऑल हाउ यूर सेटिस्फाइड विद ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आप अपनी देखें, उसका आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें मिली बनी बनाई मिल गई हैं। हैव यू अटेंडेड दिस ट्रेनिंग बिफोर, तो आप यस या नो, मतलब जो भी ऑप्शन है कर देंगे। अच्छा, फॉर व्हाट रीज़न डिड यू अटेंड दिस ट्रेनिंग, यहाँ पर आप रीज़न आपसे रिक्वायर्ड है तो वो आप कर दें। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ, इसको एडिट करना चाहूँ, तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। अगर इसको मैं सेंटर में अलाइन करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे राइट पे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा, तो देखें ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आने लग जाएगा। सॉरी, राइट अलाइन कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आर यू लर्निंग न्यू स्किल्स एंड फ्रीलांसिंग फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, तो एक क्वेश्चन ये पुट कर दिया, इसको मैं लेफ्ट कर दूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास इस तरीके से बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स के ट्रेनिंग, उसके बाद अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो इसको मैं एडिट कर दूंगा, ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग लाइव सेशंस, ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन के आपको डेट ऑफ इंटर ट्रेनिंग, अच्छा ये इररेलेवेंट मैं रिमूव कर देता हूँ। क्वालिटी ऑफ, ठीक है, आपके ट्रेनर के बारे में, क्वालिटी ऑफ कोर्स कंटेंट, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ वीडियो, ठीक है, और ये रिमूव कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे जो रिक्वायर्ड है कि ट्रेनिंग लाइव सेशन से आप कितना सेटिस्फाइड हैं उसके बारे में बताएं। ईज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन में कितना इजी हुआ तो वो आप बताएं। क्वालिटी ऑफ ट्रेनर टीचिंग, मतलब टीचिंग से आप कितना सेटिस्फाइड हैं। क्वालिटी ऑफ कोर्स कंटेंट से कितना सेटिस्फाइड है, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद विड यू रिकमेंड दिस ट्रेनिंग टू अदर्स, येस और नो, यहाँ पर कमेंट्स या यूर फीडबैक आपका रिक्वायर्ड है तो वो आप दे दें। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डोमेन नेम भी पूछ लिया, यहाँ पे मैं आपसे आपका सेंटर नेम भी पूछूं, तो मैं क्या करूँगा, ऐड फॉर्म एलिमेंट, और ऐड फॉर्म एलिमेंट के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ हेडर, और हेडर के अंदर मैं सॉरी हेडर नहीं, इसको डिलीट करें, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे मैं आपसे ले लेता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, पैराग्राफ, अच्छा जी ठीक है, हेडर ही लेते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यूर सेंटर, ठीक है, और नीचे उसके अंदर पूछ लेता हूँ आपसे कि आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ से आपके पास डिवाइडर आ गया, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस होगा, ये मल्टीपल चॉइस नहीं, पैराग्राफ ड्रॉप डाउन नहीं, ड्रॉप डाउन भी नहीं, सिंगल चॉइस चाहिए हमें, इसको डिलीट करें।
और यूआर सेंटर को भी यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ यूआर सेंटर में। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं ऑप्शंस के अंदर। यहाँ से ऑप्शंस एडिट किए जा सकते हैं। तो पहला BZU लोधरा है, दूसरा BZU लैया है, बाकी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको रिमूव कर दें और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूर सेंटर नेम आ गया है। इसको मैं ऊपर ड्रैग करके ले जाता हूँ और ये आपके डोमेन और ओहो ये यहाँ पे आप ठीक हो गया। तो आप यहाँ से एक इनमें से वो भी चेक मार्क करेंगे। अब इस फॉर्म को आप देखना चाह रहे हैं कि ये बना कैसा है। इसको अगर आप एडिट करना चाहें टॉप को, तो यहाँ पे ई रोजगार का लोगो वगैरह अपलोड करके उसको ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ कि जी प्रीव्यू करवाएं ज़रा मुझे फॉर्म को, नज़र कैसा आता है। तो ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये फॉर्म इस तरीके का नज़र आएगा क्रिएट होने के बाद। अब इसको किसी से फिल करवाना है तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपसे इसने डमी डाटा फिल भी कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट बोट्स, अच्छा जी ठीक है, सबमिट फॉर्म ओके हो गया। ठीक है, अब हमें कहाँ से पता चलेगा हमारे फॉर्म किधर है? तो आप क्या करेंगे, दोबारा इधर आए, गूगल गूगल नहीं, इधर लिखें डॉट फॉर्म्स, इनको सर्च कर लें और ये नज़र आ रहा है आपका एग्जिस्टिंग फॉर्म। इसको क्लिक करें, एक सबमिशन भी आई हुई है जो हमने करवाई थी, उसको देखना है तो सबमिशन पे क्लिक कर दिया हमने। तो सबमिशन के अंदर ये डाटा जो रिसीव हुआ है वो नीचे हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये नज़र आ रहा है सारी डिटेल्स जो डमी हमने फिल की थी। इसको अगर पीडीएफ में सेव करना चाहें तो पीडीएफ के अंदर डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं। और इसके अलावा माई फॉर्म्स पे जाके अगर आप अपना पुराना फॉर्म ही एडिट करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और ये एडिट फॉर्म आ गया। एडिट फॉर्म यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी उस फॉर्म की डिटेल्स थी जो ऑलरेडी फिल्ड थी वो आपके पास यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब अगर इसको डाउनलोड करना चाहें आप तो डाउनलोड पीडीएफ भी कर लें, आपकी मर्जी है किस फॉर्म में आपको इसकी आउटपुट रिक्वायर्ड है। तो ये फाइल डाउनलोड हो रही है और ये आउटपुट एक जो आपके पास आनी थी कि बंदे ने अपना नेम ये फिल किया, डोमेन नेम ये फिल किया, सेंटर ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ओवरऑल सेटिस्फेक्शन उसकी सेटिस्फाइड है, उसने यस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है और बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, और बाकी कमेंट्स वगैरह भी ऐड हो गए। तो इसके साथ जाके थोड़ा सा प्ले करें, डिफरेंट चीज़ों को देखें, होपफुली समझ आ जाएंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर इसके अंदर वो फाइल वाला कहाँ से होता है सिस्टम, तो प्लस के अंदर क्लिक करें और यहाँ से आपसे ये रिक्वायर्ड करेगा फाइल अपलोड। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो भी फाइल मुझे रिक्वायर्ड है, अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ से वो ब्राउज करके अटैच करके आपको फाइल्स वगैरह साथ अटैच कर दे। ठीक हो गया, तो ये फॉर्म वगैरह अटैच करने वाला भी आ गया। इसमें बाकी ऑप्शंस आपको प्री मेड यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे तो उनको भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है बेसिक चीज़ों की। अच्छा, टाइम आप लोगों का रह गया ऑलमोस्ट कंप्लीट,
तो लाइव ज्वाइन करने के लिए मैं ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, ग्रुप के अंदर भी। अब जो भी क्यूरीज हैं वो लाइव आके पूछ लें काइंडली। क्यूरीज मजीद हैं तो आप लोग लाइव आकर पूछ लें। सर इट मीन्स आज गूगल फॉर्म से रिलेटेड गिग बना सकते हो। इसको पहले ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद 8-10 डिफरेंट फॉर्म्स डिज़ाइन करो, उसके बाद फिर इसके ऊपर गिग बना लेना। ठीक है सर। आर गूगल फॉर्म एंड जॉट फॉर्म्स used for some same purpose like they are competitor tools or both have different purpose? जॉट फॉर्म बहुत ज़्यादा एडवांस है, गूगल फॉर्म थोड़ा सिंपल है, इजी टू यूज़ है, उसका यूआई थोड़ा सा आसान है, लेकिन जिसके साथ आप यूज टू हो जाए फायजा, वो आपके लिए उतना इजी है यूज करना। ठीक है, मतलब एक चीज है आप यूज ही नहीं करते, आपको नहीं पता, एक आप यूज करते हैं, आपको पता लग गया है, आप उस चीज के यूज टू हैं। सर सबमिटेड फॉर्म हमें अपने ईमेल एड्रेस पे रिसीव होंगे और उधर ही सेव भी होंगे, गूगल शीट्स के अंदर सेव हो रहे होंगे उसके, और इसकी यहाँ पर जॉट फॉर्म के इसके अंदर ही सेव हो रहे होंगे, फिर बाद में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइव ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया। सर सर्वे मंकी का बता दें। सर्वे मंकी क्या चीज़ है जी? सर्वे मंकी इज जस्ट लाइक कि आपको फ्री सर्वेज जो है वो आप करें, और मेरे ख्याल कोई पैसे शैसों का भी निज़ाम होता है इसके अंदर। ठीक है, तो उसको चेकआउट करना पड़ेगा ज़रा कि क्या कहते हैं ये लोग। डिफरेंट सर्वे वगैरह फिल करने होते हैं, ये देखें, ये आप सर्वेज बना सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो रिसर्च कर रही होती हैं, या रिसर्चर्स होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं, इसकी प्रीमियम प्लान्स को, जिनको मैसिव अमाउंट के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं। मतलब गूगल फॉर्म है ना, अगर उसके ऊपर एक फॉर्म के ऊपर एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लोग चले जाएं, उसको विजिट करें, उसको फिल करना शुरू कर दें, तो उसका पता है क्या इशू होता है? वो डाउन हो जाता है फॉर्म। ठीक है, मतलब वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा क्यूरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से फॉर्म डाउन है, थोड़ा सा वेट करें। तो क्या है कि सर्वर डाउन ना हो, उसके ऊपर उसको ये ना लगे कि लोग स्पैम कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी एप्स, मतलब जो दूसरी गूगल के अलावा एप्लीकेशंस हैं, उनके पेड वर्जन्स को यूज़ किया जाता है। जॉट फॉर्म जो है इसका भी पेड वर्जन अवेलेबल है। इसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ, और ये प्राइसिंग नज़र आ रही है। स्टैंडर्ड और प्रीमियम दो प्राइसिंग्स हैं इसकी, जो कि यहाँ पे अवेल हो रही हैं। ठीक है, इनमें से ये देख लें कि 5 फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी डिटेल्स जो जो है, गूगल फॉर्म पे कोई लिमिट नहीं है इसकी वैसे एज सच डिफाइंड, लेकिन वो भी अगर ज़्यादा आ जाए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, तो मसला करने लग जाता है। तो ये इसके ऊपर इसको देखा जा सकता है कि यहाँ पर आपको उसने बताया हुआ है कि फ्री वाले में 5 फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं, 100 सबमिशन, 100 MB स्पेस है डाटा वगैरह रिसीव करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ये लेते हैं तो 25 फॉर्म्स बना सकते हैं और इतना इतना डाटा अवेल कर सकते हैं। तो इन डिटेल उसमें बारे में बताया गया है। लाइव ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने शेयर कर दी है, तो जो आप लोगों में से ज्वाइन करना चाह रहा हो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब बात है इसकी, जाके गिग्स ज़रा चेकआउट करें। ठीक है, फाइवर के ऊपर जाएं, और यहाँ पर डॉट फॉर्म के पैसे भी आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स भी बहुत कम है। और ऑर्डर्स देखें, 100, 180, 77, 500, 100 ऑर्डर्स लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। तो काम की डिमांड भी बड़ी है। ठीक है, तो इसको ज़रा चेक करें। ये चेक कर लें ज़रा। यार वो बोतल भर के रख लो ऊपर, ठंडा हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखें कि लोगों ने कितनी जो है वो अर्निंग वगैरह की हुई है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अवेल हो गई हैं। ठीक है, 16 सर्विसेज अवेलेबल ऑनलाइन सिर्फ। अब इनमें अगर आप अपनी गिग बनाएं तो मेरे ख्याल से compete करना कोई मुश्किल नहीं होगा, और अगर आप ऑनलाइन रहे तो। सर अगर सबमिटेड फाइल गूगल फॉर्म या जॉट फॉर्म पे ही सेव हो तो फिर कोई भी इसको रिव्यू कर सकता है? कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता, कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता। सिर्फ वो बंदा एक्सेस कर सकता है जो कि क्या कहते हैं, उस फॉर्म को जो है ना, क्या कहते हैं, एडमिन है या जिसके जीमेल पे उसकी एक्सेस है। ठीक है, ठीक है जी। आप फिर इंशाल्लाह जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू अगेन। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कमिंग क्लास के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। आज की आपका टास्क यही है कि आप लोगों ने ये फॉर्म से रिलेटेड अपनी क्लिक बनानी है। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।